हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल युग्म का आघूर्ण, है ना। और इसको मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, है ना। सेम टू सेम उसी की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो के बाद आप उसको भी देखना, जिससे कि आपको दोनों एक बार समझ में आ जाए, है ना। तो बात करते हैं हम। हमारे पास एक क्षण चुंबक है ना, और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर जगह पर सेम होगी, है ना। और ये मान लिया है हमने, ये जो क्षण चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखी हुई है ना। तो पता क्या होना चाहिए आपको, इसकी जो ध्रुव है, सिरे हैं इसके, उन पर चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है ना। और ये जो एस एन सिरे पे जो बल होगा वो ठीक वैसे ही होगा जैसे कि वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश पे बल लगता है। किधर लगता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, है ना। और इसकी जो एस सिरे पे बल लगेगा वो ठीक वैसे ही होगा जैसे कि माइनस क्यू आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में बल। वो कहाँ लगता है? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, है ना। तो जो एन और एस सिरा है वो एक क्षण चुंबक के पार्ट है ना। तो इस पे बल जो लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा, और इस पे जो बल है वो पीछे की तरफ लगेगा, है ना। तो आघूर्ण उत्पन्न ही क्यों हुआ है ना, उत्पन्न ही क्यों हुआ है इसमें, ये भी आप आपको समझ में आ रही होगी बात। क्योंकि इसको आप क्षण चुंबक मान ले, है ना। इस वाले सिरे पे जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा, और इस वाले सिरे पे जो बल है वो पीछे की तरफ लगेगा। तो ये क्या होगा, इसमें ये घूमने लगेगा। घूमने का मतलब इसमें आघूर्ण आ जाएगा, है ना। इसलिए इसमें आघूर्ण उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो इसके जो एन सिरा है उस पे बल कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। अच्छा, वो बल होगा कितना? F बराबर m इंटू वी। और सेम इतना ही बल इस पे लगेगा, लेकिन वो पीछे की तरफ होगा, है ना। अब ये दोनों बल कैसे हैं? ये दोनों बल सेम है और समांतर हैं, और दिशाएं इनकी कैसी हैं? विपरीत हैं। इसलिए ये एक आघूर्ण बनाएंगे, है ना। और वही हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो थ्योरी आप लिख लेंगे, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, है ना। लिखने में टाइम लगता ना, ठीक है। तो आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्षण चुंबक पर लगने वाले वॉल्यूम का आघूर्ण, है ना। आघूर्ण का आप बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? रो बराबर एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी, लंबवत दूरी का क्या मतलब है समझते हैं। ये बल आगे की तरफ है ना इसमें, और ये बल पीछे की तरफ है। तो इन ये दोनों बल लग रहे हैं, इनके बीच की कितनी लंबवत दूरी है? मतलब इनकी जो एक्शन लाइन है उनके बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो इनके बीच की लंबवत दूरी होगी, है ना। तो इस पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया है ना, इसको भी नाम दे दें आप। मान लो एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट हमने बी नाम दे दिया, ठीक है। तो हमें ए सी दूरी चाहिए ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगानी है हमें लंबवत दूरी, है ना, बलों के बीच की। तो कैसे निकालेंगे आपको, ये आपको निकालनी है, ये आपको पहले से पता है। और इनके जो बीच का कोण है वो थीटा है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा एक, जिसमें ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो जाएगा। ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा। तो इनका रेशो ले लें आप, ए सी अपॉन ए बी ना। ए सी याद करना, ए बी पता है हमको। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है ना, ए बी की वैल्यू कितनी है? 12 बराबर साइन थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे आप इसकी, ए सी बराबर 12 साइन थीटा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 12 साइन थीटा। और ए सी क्या है? लंबवत दूरी, है ना। तो आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ए सी की वैल्यू कितनी है? 12 साइन थीटा। वो यहाँ पर रखेंगे, है ना। एक बल का मतलब एम बी, एम बी दोनों बल सेम है तो कोई भी वैल्यू रख दें आप, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे एम इंटू वी गुणा लंबवत दूरी कितनी आई है? 12 साइन थीटा। एम इंटू 12 को एक साथ लिखें आप, 2ml इंटू बी साइन थीटा। और आप जानते हैं, है ना, 2ml बराबर क्या होता है? m होता है। और m को क्या बोलते हैं? क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, है ना। ये क्या है? चुंबकीय आघूर्ण।
ठीक है, तो 2 ml की अगर लिखेंगे आप एम, एम बी साइन थीटा, और यही क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण है ना। तो समझ गए आप इसे। अच्छा, वेक्टर रूप में लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे आप, वेक्टर रूप मतलब सदिश रूप में, है ना, सदिश रूप में। तो साइन हटेगा तो ये जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है इनका वेक्टर लग जाएगा और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होती है दो वेक्टर राशियों की, तो जो इस साइड में राशि होती है उसके ऊपर भी वेक्टर लगाते हैं आप, है ना। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हुए। अब हम बात करते हैं इनके स्पेशल केस की, है ना। स्पेशल केस का मतलब कि जो क्षण चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में उस पर कब अधिकतम आघूर्ण लगेगा और कब न्यूनतम आघूर्ण लगेगा, है ना। इसकी बात करते हैं, इधर लिखते हैं स्पेशल केस, या हिंदी में बोले तो विशेष परिस्थिति। पहले स्पेशल केस की बात करते हैं, तो मान लेते हैं यदि थीटा बराबर 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब ये जो क्षार चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, समांतर। 0 डिग्री का मतलब समांतर होता है ना, है ना। मतलब ये कुछ इस तरह से रखी है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र लिख भी सकते हैं आप, है ना, कि यदि क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हो तब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे मान रखेंगे आप इसका, तब जो बल लागूण है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम बी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये सब कुछ ही 0 हो जाएगा, तो टो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखी हो तो उस पे लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी केस की। इसमें हम मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का मतलब ये जो क्षण चुंबक है चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत। लंबवत का मतलब कुछ इस तरह से रखी होगी, है ना। तो टो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना। और साइन 90 की वैल्यू 1, ये इसकी अधिकतम वैल्यू है ना। तो अधिकतम वैल्यू तो यही बोल सकते हैं हम, ये जो टो की वैल्यू है वो भी अधिकतम होगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जब चुंबकीय सॉरी क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हो तो उस पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण जो होता है वो अधिकतम होता है ना, वो यहाँ पे लिखा है हमने, तो मैक्सिमम। ठीक है, समझ गए आप इसे। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये क्षण चुंबक है ना, थीटा कोण पे रखी है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, दो सिरे हैं इसके, दोनों पे बल लगेगा, है ना। और ये एक ही चीज का पार्ट है, मतलब क्षण चुंबक का पार्ट है। तो ये जो क्षण चुंबक है हमारी, वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगेगी, है ना। अच्छा, कब तक घूमेगी ये, कब तक घूमेगी, जब तक कि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ना हो जाए। ठीक है, बल लग रहे हैं, ये दोनों बल कैसे हैं, सेम है, समांतर हैं और दिशाओं में विपरीत है, इसलिए ये आघूर्ण का निर्माण करते हैं, है ना। और वही हमें निकालना है। ठीक है, तो आघूर्ण का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, है ना। ये दूरी की जरूरत पड़ी हमने, ये दूरी निकाल ली थी इसलिए। ठीक है, वैल्यू रख दी यहाँ पे। 2 ml क्या होता है, एम होता है चुंबकीय आघूर्ण। ये जो चुंबकीय द्विध्रुव है उसका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। तो एम बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला आ गया, ये इसका सदिश रूप लिख दिया हमने। विशेष परिस्थितियों की बात कर ली है ना, दो की बात करी है इसमें। कब कब, जब चुंबकीय द्विध्रुव जो है या क्षण चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो। समांतर होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि जब क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर की होती है तो उस पर कोई बल युग्म का गुण कार्य नहीं करता है ना। अच्छा, लॉजिकली भी आपको बताऊं, मान लीजिए ये क्षण चुंबक है ना, ये इसका एन सिरा है और ये एस सिरा है। तो होगा क्या, एन सिरे पे जो बल होगा वो बाहर की तरफ लग रहा होगा, है ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, है ना। और जो इसका एस सिरा है
उस पर भी पीछे की तरफ बल लग रहा होगा। तो होगा क्या, ये दोनों बल हैं, इस समय आकर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे मतलब इस पे कोई आघूर्ण काम नहीं करेगा। ठीक है, और ये 90 रख दिया मैं, जीरो, सॉरी 90 रख दी थीटा की वैल्यू, मतलब जब ये जो क्षण चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसी है, लंबवत है। लंबवत है तो जो टो की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब अधिकतम वॉल्यूम का आघूर्ण लगेगा। ठीक है, ये ठीक वैसे ही कराया है मैंने जैसे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, है ना। तो इसके साथ आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ